सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। हमारे मनीषियों ने ये कहा था कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। तो इस जीवन शैली में जिसे मैं आज 3 टायर लाइफस्टाइल की बात करती हूँ। एक, कि हम वनों के साथ भी रहें, वनों के अंदर भी रहें, वन्य प्राणियों के साथ हम रह सकें, वनवासी जनों के साथ हम रह सकें, उनके साथ हम अपने ज्ञान का, अपने खोज का, अपनी अन्वेषणा को करें, उनके साथ हम कुछ सीखें, हमारे साथ कुछ वो सीखें। इस प्रकार की एक वनवासी जीवन की प्रणाली हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा थी। दूसरी, ग्रामीण जीवन शैली, जहां हम उत्पादन और हर प्रकार का उत्पादन, शिल्पकला, सभी प्रकार की कलाएं, इनकी सीख, इनका प्रचार, इन बातों के लिए हमारा रोजमर्रा का जीवन है वह ग्रामीण जीवन कहलाता था। और एक कभी कभार के लिए हमारा शहरी जीवन भी हुआ करता था, जिसको नागरी जीवन कहा जाता था। और राजा, बड़े बड़े व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां, ये सारी चीजें शहरों में या जो राज दरबार का स्थान है वहां संचालित होती थी। आज हमने अपने जीवन शैली से वन्य जीवन और हमारा खुद का वनवासी जीवन या वानप्रस्थ आश्रम, इस संकल्पना को हमने संपूर्णतया भुला दिया है। और कितनी जल्दी भुला दिया है। यह भुलाने का इतिहास केवल पिछले 200 वर्षों का है। 200 वर्षों से जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें इस देश से लूटना है, और इस लूट में सबसे जो हमारे लिए सबसे सरल माध्यम है लूट के, जो सबसे बने बनाए जो यहाँ उत्पाद हैं जिनको हम तुरंत लूट करके ले जा सकते हैं, वो है हमारा वन्य उपज, हमारे पेड़ पौधे। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि बाकी लोग अगर वन में आते रहेंगे, बाकी लोग अगर गुरुकुल चलाते रहेंगे, बाकी लोग अगर वानप्रस्थ आश्रम का नाम लेकर के वनों में आते रहेंगे, वनवासी जो है वहां पर उनके साथ मेल जोल बढ़ा करके रहते रहेंगे, तो हमारी जो लूट की नीति है उस पे बहुत बड़ा खतरा है। तो उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून बना दिया कि वनों पर अधिकार केवल और केवल सरकार का है, और जो भी व्यक्ति वहां जाएगा या उस पर कोई अधिकार जमाना चाहेगा वह दोषी कहलाएगा। तो इस परंपरा, इस एक्ट के कारण, इस कानून के कारण हम अपनी वनवासी जीवन की परंपरा से हम कट गए, और केवल 200 वर्षों का ये इतिहास है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है, जो हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है, वो केवल मात्र 200 वर्षों में नष्ट हो सकती है, ये मैं बताना चाहती हूँ। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, कोई विनाश आता है, तो उसको होते हुए बहुत ही कम समय में वो पूरा हो जाता है, उसकी गति अत्यंत तीव्र होती है। जब हम निर्माण की बात करते हैं तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम संस्कृति के पुनर्जागरण या पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो हम अपनी गति को कैसे बढ़ा सकेंगे, ये भी मैं अपनी कल की बात में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो हमारे वनवासी लोग हैं उनको भी आज हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब क्या होता है कि हम उनको उनके परिवेश से उठाएंगे, उनको हम शहरी परिवेश से उनका परिचय कराएंगे, जो आधुनिक शिक्षा है उससे उनका परिचय कराएंगे, और इस प्रकार जब वो 10वीं या 12वीं पास कर लेंगे तब हम उन्हें कहीं पर चपरासी की नौकरी दिलाएंगे। अगर उनके पास पेड़ों की पहचान करने की क्षमता है, उन औषधियों की पहचान करने की क्षमता है, अगर उनके पास तेज दौड़ने की और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है, हम आज उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
हम आज उन्हें मेन स्ट्रीम में ला करके उनका मतलब उनको हम फिर, जैसे मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम में ला करके तो हम फिर उनको किसी चपरासी की नौकरी के ही लायक रखेंगे। और मैं इसी मेन स्ट्रीम की बात पर मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, तो उसने हंस करके मुझसे कहा कि तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स वगैरह वगैरह पढ़ करके रखा है, तो याद करो कि एक होता है एटम में, एक होता है न्यूक्लियस, कि उसका पूरा वजन वहां पे समाया होता है और उसकी परिधि पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन का वजन देखा जाए तो न्यूक्लियस के वजन से 1000 गुने से भी कम होता है। अत्यंत तुच्छ वस्तु जो है वो परिधि पर घूम रही है, लेकिन अगर परिधि के इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दो तो न्यूक्लियस जो है वो टिक नहीं सकता है, उसका विस्फोट हो जाएगा। तो जब हम ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अपने वनवासी बंधुओं की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए हम उन्हें सम्मान देंगे। हम ये नहीं कहते कि हम जाकर के उनकी तरह उनके साथ रहने का प्रयास करेंगे। हम ये कहते हैं कि उनको उनका उत्थान जो है वो तब नहीं होगा अगर मैं उनके पास जाकर के उनको सम्मान देते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए उनके साथ रहूं। उनका सम्मान तब होगा जब उन्हें मैं अपने घर में ला करके कोई छोटी मोटी नौकरी दूं। तो ये हमारी व्याख्याएं जो हैं, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिलाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से ये बातें जुड़ी हुई हैं।